जहां सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते मजबूत हुए हैं, वहीं ईरान वालों ने इराक के साथ भी सरहद को महफूज करने के लिए एक समझौता तय कर लिया है। ईरान के इजराइल और अमेरिका के साथ हालात बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। ऐसे में ईरान वाले बाकी ममालिक के साथ अपने हालात को मजबूत करने में जुटा हुआ है, क्योंकि अगर कल को ईरान की जंग अमेरिका और इजराइल से होती है तो ईरान वाले बाकी मसलों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने दो दुश्मनों के खिलाफ सीधी जंग कर सके और इनको सबक सिखा सके। ईरान वाले इराक से डील करके कुर्द लड़ाकों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इराक में कुर्द समुदाय के लोग काफी तादाद में रहते हैं और कुर्द लड़ाके पिछले कई सालों से एक अलग मुल्क बनाने की अपील कर रहे हैं। ईरान वाले कई बार ये इल्जाम लगाते रहे हैं कि इराक के अंदर जो कुर्द लड़ाके मौजूद हैं वही हम पर कई बार हमला करते रहे हैं। ऐसे में ईरान वाले इराक के साथ डील करके उसके इलाके को काफी सिक्योर कर देंगे। वो इस तरह जैसे ईरान वालों ने सीरिया के साथ पहले फौजी मुआहिदा किया और उसके बाद उन्होंने सीरिया के अंदर अपने खतरनाक मिसाइल और डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए ताकि इजराइल के आने वाले हमलों को रोका जा सके। बिल्कुल उसी तरह ईरान वाले अब इराक के साथ फौजी मुआहिदा करने वाले हैं। मुआहिदा होने के बाद ईरान वाले जिस तरह उन्होंने शाम के अंदर अपने एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल तैनात किए हैं, फिर वैसे ही इराक के अंदर भी ईरान वाले अपने खतरनाक डिफेंस सिस्टम मिसाइल और फौजी तैनात कर देंगे और अपनी वहां पर बेसिस बना लेंगे ताकि ईरान के जो इराक के अंदर कदम है वो मजबूत हो जाएं। अगर कल को ईरान के ऊपर इराक से या शाम से इजराइल या अमेरिका हमला करते हैं तो ईरान के अंदर जंग आने के बजाय ईरान वाले इन्हीं दो मुल्क के अंदर रह कर ही अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब दे सकेगा। यही वजह है कि ईरान वाले सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल करने के बाद अब दूसरे ममालिक के साथ लगातार ताल्लुकात को मजबूत और बहाल करता हुआ जा रहा है ताकि ईरान का मिडिल ईस्ट के अंदर कोई दुश्मन ना बचे। अगर कल को ईरान की अमेरिका और इजराइल के साथ सीधी जंग होती है तो ईरान को किसी भी पड़ोसी ममालिक से कोई खतरा ना हो और ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे सके, क्योंकि अब यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल या अमेरिका ईरान के ऊपर अनकरीब कोई बड़ा हमला कर सकते हैं और ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद हैं उनको तबाह कर सकें और इजराइल वालों के ऊपर ईरान का जो न्यूक्लियर हथियारों का खौफ और डर बना हुआ है इजराइल वाले उसको जड़ से खत्म कर सकें।